यहाँ के जवानों के अंदर एक जबरदस्त जज्बा और इश्क़ रसूल पाया जाता है और ये इनकी मोहब्बत दीनी उस दौर के अंदर कि जिस दौर के नौजवान आजकल डीजे पर नाचने को अपनी शान समझते हो, जिस दौर के नौजवानों का हाल ये हो कि पटियों पर बैठ के मोबाइल चलाने को अपनी कामयाबी समझते हो, जिस दौर के अंदर बहुत से ऐसे अपने आप में अक्लमंद समझने वाले बेवकूफ नौजवान कि जो घरों के अंदर बैठकर मोबाइल चलाने और फेसबुक की छोटी सी दुनिया और इंस्टाग्राम की छोटी सी रीलों की रनिंग में रहने वाले लोग अपने आप को अपने जमाने का अक्लमंद समझते हो, जो कि न्यायत ही खुद फेसबुक इंस्टाग्राम बनाने वाले ने कह दिया हो कि ये एक छोटी दुनिया के लोग होते हैं। उन लोगों को ये समझाने के लिए मैं इन खुशनसीब नौजवानों की फजीलत को बता रहा हूं कि ये वो है जो इस महफिले मुस्तफा को मुनक्किद करते हैं और ऐसा बैनर लगाते हैं कि जो किसी और के नाम पर नहीं बल्कि महबूबे खुदा के नाम पर जलसा करते हैं तो नबी के नाम पर, चंदा भी करते हैं तो नबी के नाम पर, आलिमों को बुलाते हैं तो नबी के नाम पर, ये माइक लगाते हैं तो नबी के नाम पर, इतने सारे लोगों को बुलाते हैं तो नबी के नाम पर, ये परमिशन भी भाग दौड़ करके लेते हैं तो नबी के नाम पर, ये घर घर जाकर के बुलाते हैं नबी के नाम पर, ये लोगों की डांट खाते हैं नबी के नाम पर, ये सब कुछ कर रहे हैं नबी के नाम पर। और अब इसी बात को समझ लीजिए कि वो घरों में रहने वाले, वो दूसरों के नाम पर करने वाले, इनके सारे काम सारे काज सब दुनिया में मिट जाएंगे, लेकिन जो काम मुस्तफा के नाम पर किया जाएगा वो ना मिटेगा। इसलिए कि खुदा नबी से मोहब्बत फरमाता है और जो नबी के तरीके से चलता है और नबी से मोहब्बत करता है वो मिटता नहीं है, क्योंकि नबी का जिक्र कभी ना मिटा है ना मिटेगा, और जो नबी का जिक्र करेगा वो भी नहीं मिटेगा। इसलिए कि रब ने फरमा दिया है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा बात समझ में आ गई है। ये लोग जो ऐसे नौजवानों को टारगेट कर रही है, हमारे नौजवानों की टीम बिल्लो चिबरा आशिकाने मुस्तफा कमेटी, ये जवान मेहनत करते हैं, मशक्कतें करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह मेरी दुआ है कि परवरदिगार इन्हें खूब दीनी और दुनियावी तरक्की अता फरमाए। आमीन। अब कुछ मैं ऐसे लोगों को भी बता दूं, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी आदत है अच्छाई में खामी तलाश करना, और वो कह देंगे हाँ जलसा तो कराने के लिए बड़े उतावले रहते हैं, लेकिन इनके काम देखो। अब इनके किसी छोटे दूसरे कामों पर, बुरे कामों पर या किसी गुनाह पर नजर रखते हुए इनके सारे कामों को वो गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। तो ये एक गलत चीज है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है ज़ुन्नुल मुमिनीना खैरा, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान करो। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसमें अच्छा करो, हिस्सा डालो अच्छाई का, भलाई का, लेकिन उसमें कमी का नहीं। क्योंकि कोई अगर नबी के नाम पे काम कर रहा, ये तो उसकी रहमत का मामला है। रहमते खुदा बहानमी जोयत, जब वो रहमत करने पर आता है तो 99 कत्ल करने वाले कातिल को भी बख्श कर जन्नत अता फरमा देता है, और जब पकड़ने पर आता है तो 300 साल की इबादत करने वाले को भी पकड़ लेता है। ये उसकी रहमत की बात है। जब वो कर्म करने पर आ जाए तो वो रहमतों के बहाने ढूंढ करके जन्नती बना देता है, और जब वो पकड़ने पर आ जाए तो बड़े बड़े इबादत गुजारों को भी पकड़ फरमा देता है। इसलिए हज़रात गिरामी अच्छाई के कामों में हिस्सा लेते रहना चाहिए। ये तमाम काम जो भी अच्छे काम करते हैं उन तमाम का हमें मुआविन बनना चाहिए। अगर किसी एक बंदे को भी इस जलसे में हिदायत मिल गई, किसी एक बंदे को भी हिदायत मिल गई, तो जानते अल्लाह ताला की रहमत का मामला यह है कि अल्लाह ताला रहमतुल लिल आलमीन के सदके में
एक की कबूल करता है तो उसकी शान ये है कि वो सबकी कबूल कर लेता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी कबूल कर लेता है। ऐसे बेशुमार वाक़ियात कुतुब में लिखे हुए हैं कि एक शख्स की इबादत कबूल की अल्लाह ने और फिर उसके सदके में सबकी कबूल कर लेता है। दुरूद पाक पढ़े, मैं आपको बताता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप कहेंगे ये क्या सबूत है कि एक की होगी तो एक ही की कबूल की जाएगी, सबकी कैसे हो जाएगी? ऐसा है। नमाज बाजमात के बारे में कि अल्लाह ताला जमात की नमाज में किसी एक की कबूल कर लेता है तो अल्लाह ताला उस एक के सदके में सारी जमात की कबूल फरमा लेता है। एक अल्लाह के वली एक साल हज पे गए, अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, मेरे मौला इस साल हज किया है, करम फरमा, रहम फरमा, मुझे ये बता दे कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। आवाज आई, मेरे बंदे इस साल जितने लोग हज करने आए किसी का कबूल नहीं हुआ। अब वो बुजुर्ग जो थे बड़े चक्कर में पड़ गए कि किसी का कबूल नहीं हुआ। फिर अल्लाह ने फरमाया कि इस साल जो हज कबूल हुआ है एक हाजी का कबूल हुआ है और उसके सदके में सारे हाजियों को कबूल हो गया। उसके सदके में सारे हाजियों को कबूल हो गया। यानी एक ऐसा बंदा जो हज किया उसके सदके में अल्लाह ने सबका कबूल कर लिया। और उसके बारे में भी आया कि वो आया नहीं, वो आया भी नहीं। दरअसल वाक़या ये था कि कुतुब अरबी कुतुब में लिया है कि एक काफिला अरबी का मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुआ। राह में वो लोग कयाम करते हुए जाते थे, एक जगह ऐसी जगह कयाम किया कि उन्होंने बस्ती में एक गरीब खातून को देखा कि जो निहायत गरीबी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी, जिसके घर में खाने को नहीं था। मुख्तसर ये कि उस शख्स ने उसके गरीबी की हालात देखे तो उस काफिले के एक हाजी ने, जाने वाले ने, अपना सारा असासा सफर का ज़ादे सफर सब उठा करके उस गरीब खातून को दे दिया जिसके यतीम बच्चे थे। उसने उसको दुआएं दी। लोगों ने कहा भी तुमने सारा उठा के इसे दे दिया, तुम हज करने जा रहे थे, तुम्हें जाना चाहिए। उसने कहा अल्लाह तौफीक देगा तो फिर चला जाऊंगा। और वो सारा देने के बाद में अपने घर वापस आ गया। अब उसके साथी लोग हज करने चले गए, उन्होंने सबने हज किया। अब उन्होंने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कि वो शख्स अगरचे उसके साथ नहीं आया था, लेकिन जब काबे का तवाफ करते हैं तो उसकी शक्ल में उस आदमी को देखते हैं। सफा मरवा की सही कर रहे हैं तो देख रहे हैं। मिना में, अरफात में, मुज़दलिफा में जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने कहा कि भाई वो कौन है? नारे शख्स है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये उलमाए कराम का काफिला तशरीफ ला रहा है। आप हज़रात तशरीफ रखें और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप हज़रात इनके रूबरू होंगे और इनकी बेहतरीन कलाम से आप लोग और इनके खुतबात से महजूज होंगे इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत जल्दी इंशाअल्लाह सब लोगों से आप इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप हज़रात इन हज़रात को समाअत करेंगे। मैं भी जल्दी में ही आप ही के सामने हूँ। कल मेरा भी रखते सफर जिसका जिक्र कर रहा हूँ उसकी बारगाह का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने का इंशाअल्लाह कल की आने वाली रात में सुबह में इंशाअल्लाह रवानगी है उम्रे के लिए, मदीने के लिए। तो बस ये नौजवानों की मोहब्बत कि इन्होंने आज की तारीख रखी और मैं इसका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने अपनी मोहब्बतों में याद रखा और
आज अल्लाह ने यहाँ पर शिरकत का मौका अता फरमाया। बहुत जल्द इंशाअल्लाह बरगाह रसूल में इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उन लोगों ने जब वो वापस लौट करके आए तो उस शख्स से मुलाकात हुई, वो भी मिलने के लिए गया, हाजियों से मिलना चाहिए। जब उनसे मुलाकात के लिए गया तो कहा भाई आपको हज मुबारक हो, तो उन्होंने कहा भाई तुझे भी मुबारक हो। तो कहा भाई मैं तो गया ही नहीं। तो कहा कि नहीं, हमने तो तुझको देखा, हर जगह देखा, मक्के में देखा, मदीने में देखा, मताफ में देखा, मिना में देखा, अरफात में देखा, मुज़दलिफा में देखा, जहां जहां मुक़द्दस मकामात है वहां वहां देखा, वहां वहां देखा। कहा ये फिर कैसे हुआ? तो उस अल्लाह के वली को अल्लाह की तरफ से ये पैगाम मिला कि जो हज करने आया नहीं था लेकिन उसने एक मोमिन की मदद की, एक गरीब की मदद की, अल्लाह की रहमत उस पर ये हुई कि अल्लाह ताला ने उसकी तरफ से एक फरिश्ते को मुकर्रर फरमा दिया जो उसने उसकी तरफ से सारे अरकान अदा किए। अगरचे जिस्म के साथ वो ना जा सका लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उसके हज को ऐसा कबूल किया, ऐसा कबूल किया जो बज़ाहिर पहुंच ना सका था, लेकिन अल्लाह ने उसके सदके में सारे हाजियों के हज को कबूल फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी का ये फायदा होता है, अल्लाह की राह में मदद करने का फायदा ये होता है, ये नेकी में ताकती है। अगर बंदा अल्लाह के बंदों की मदद करता है तो अल्लाह ताला उसे नेक भी बना देता है और उसकी नेकी को बाकी भी रखता। आज एक और चलन चला है लोगों में कि या तो नेकियां जल्दी लोग कर ही नहीं पा रहे हैं और जो करते भी हैं तो दिखावा बहुत है। ये बहुत है, जब से रहा सहा थोड़ी बहुत नेकी छुपा लेते थे तो ये छापने वाला मोबाइल आ गया है। अब तो थोड़ी बहुत जो नेकी करी वो मोबाइल पे, एक पोस्ट नहीं लिखता है तो उसको पहले उसको रिपोस्ट कर देवा देता है। इंतजार में ऐसे बैठता है एक पोस्ट करने के बाद लाइक के चक्कर में, कैसा लगता है कि जैसे इसको अनमोल हीरा मिलने वाला है। अल्लाह के बंदे, हमारा दीन तो ये सिखाता है, मेरे मुस्तफा ने तो ये फरमाया है कि तू सदका कर, भलाई कर इस तरह कि दाएं से करे तो बाएं को खबर ना हो, बाएं से करे तो दाएं को खबर ना हो। हमारे अकाबिर ने बड़े बड़े काम करने के बाद में कभी भी क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि उनकी एक ही कोशिश होती है, हम कुछ करें, जो कुछ भी करें बस हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए, मेरा मुस्तफा मुझसे। कोशिश यही करना चाहिए, नाम और नमूद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इज्जतें देने वाला खुदा है, नाम करने वाला खुदा है, उसकी शान ये है, वो फरमाता है वो तू इज्जु मन तशा वो तू जिल्लु मन तशा। वो जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। जब इज्जत देने पर आता है तो वो बिलाल को हबशा से बुला करके इज्जत दे देता है। जब वो इज्जत देने पर आता है तो फारस के रहने वाले सलमान को इज्जत दे देता है। जब वो इज्जत देने पर आता है तो वो अस्हाबे सुफ़्फ़ा जो 70 से ज़ायद सहाबा हैं, जिनके बदन के ऊपर कपड़े नहीं है, सर पर पगड़ी नहीं है, सिर्फ तहबत बांधे हुए हैं, लेकिन मदरसे रसूल में मस्जिद नबवी के चबूतरे पर रह करके मुस्तफा की तालीम को हासिल करते हैं। बज़ाहिर गरीब हैं, मदीने वाले भी जानते हैं गरीब हैं, मक्के वाले भी जानते हैं गरीब हैं, हर शख्स जानता है गरीब है। बज़ाहिर उनके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन जब अल्लाह इज्जतें देता है तो किसी को हजरत ज़ैद बना देता है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला हजरत बिलाल बना देता है, कोई कुरान का हाफिज बनता है, कोई इतना बड़ा आलिम बनता है कि जो रासुल मुफस्सिरीन बन जाता है, कोई रईसुल मुफस्सिरीन बन जाता है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पर अमल करने की बरकत है। पता ये चला कि इज्जतें माल की बुनियाद पर नहीं मिलती है, इक़्तिदार की बुनियाद पर नहीं मिलती है, बल्कि इज्जतें मिलती है तो किरदारे मुस्तफा की वजह से मिलती है, सुन्नते मुस्तफा की वजह से मिलती है, दीन पर अमल करने की वजह से।
इसलिए इज्जतें हासिल करना है तो ये कभी मत सोचो कि नेट पर डालने से इज्जत मिल जाएगी, इसको कहने से इज्जत मिल जाएगी, इसके साथ में लग जाने से इज्जत मिल जाएगी। जब खुदा इज्जतें देने पर आता है तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुदा इज्जतों के असबाब बना। और ये भी बता दूं, उस कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी, जब वो जिल्लत देने पर आता है तो व्हाइट हाउस में बैठने वालों को भी बेइज्जत कर देता है। याद नहीं है वो दौर जब अफगानिस्तान में बमबारी की जा रही थी तो बुश के ऊपर चप्पल पड़ी थी। व्हाइट हाउस के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत है, सुप्रीम कहलाते अपने आप को, बोल रहा था, स्पीच दे रहा था, बड़े तफाखुर के साथ था, बहुत ज्यादा गलगले के साथ था। लेकिन जब अल्लाह ने जलील किया, क्योंकि उसने मुसलमानों को जलील किया था, तो अल्लाह ताला ने उसकी सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे टाइट सिक्योरिटी के अंदर उसके ऊपर चप्पल चलवा दी थी और उसके ऊपर जूते चलवा दिए थे, काली पुतवा दी थी। ये खुदा दिखाता है इज्जतें भी हम देते हैं, जिल्लतें भी। ये मत सोचो जब इज्जतें वो देने पर आता है। पिछली बार मैंने आपको इसी स्टेज पर सुनाया था, जब खुदा इज्जतें देता है तो तांगे वाले को भी मुस्तफा की गुलामी में कुर्बानी दे करके इज्जत का वो मकाम अता फरमा देता है। तो जो बड़े बड़े चिल्ले करने वालों को भी 40-40 दिन के नहीं, 4-4 महीने के नहीं, साल भर के चिल्ले लगाने वालों को भी वो इज्जत नहीं मिलती है जो मुस्तफा की याद में और मुस्तफा की इस नामूस की हिफाजत में कुर्बानी देने के बाद में अल्लाह एक टांगे वाले को लाहौर के इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद इज्जत देता है कि जिसकी कब्र के ऊपर हर जुमेरात को इतने फूल लादे जाते हैं कि गाड़ियों से उठाए जाते हैं, कुरान इतने ज्यादा पढ़े जाते हैं। अल्लाह दिखाता है कि इज्जतें भी हमारे हाथ में है, जिल्लतें भी हैं। इसलिए इज्जत और जिल्लत का मकाम खुद मत तय करो, बल्कि अपने रब के हवाले करो। इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है। जो काम करना है वो अल्लाह की रजा के लिए, और किसी की परवाह मत करो। आजकल एक और भी मसला है, आजकल कुछ हिम्मतें तोड़ने वाले भी हैं। कोई अच्छा काम करने लगता है, उसकी हिम्मत तोड़ने लगते लोग। कोई बेचारा मौलवी है, थोड़ी बहुत तालीम का काम कर रहा है, ये मौलवी साहब है, मस्जिद में पढ़ा रहा है तो समझते हैं। आजकल ऐसे लोग सोचने लगे हैं कि ऐसा लगता है कि अपने आप को समझते जैसे कि ये आसमान की मखलूक नहीं है, जमीन की नहीं है, कहीं और पाताल से निकल कर गया है। मैं आपको ये यकीन से बता रहा हूं, और रब की तरफ से है ये सब, जो कुछ है मेरे रब की तरफ से। वालेकुम सलाम। हजरत गिराबी, मैं तकरीर में 2 चीजों की कोशिश यही करता हूं कि दीन की तरफ माइल करना, चाहे जिस पहलू से हो आप दीन की तरफ आओ, और राजी करने का मामला हो तो सिर्फ अल्लाह की रजा देगा। अल्लाह फरमाता वरिदवानुन मिनल्लाहि अकबर। एक मुफस्सिर ने इसकी तफसीर ये की है कि अल्लाह की थोड़ी सी रजा सबसे बड़ी चीज है। आजकल सोचते ना नेताजी थोड़े से राजी हो जाए। इमरोज भाई हमारी इस कमेटी में है, इस लाइन से भी इनका ताल्लुक रहता है, कोई ये इनको नहीं, मैं सबके लिए कर रहा हूं। सोच रहे सेठ जी राजी हो जाए, पार्टी राजी हो जाए, कन्नौज वाले इतर की पार्टी राजी हो जाए, उसके लिए गेस्ट हाउसों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, बड़ी बड़ी पैकिंग बनवा करके लेके जाते हैं कि ये वाला इतर नहीं तो ये वाला चल जाएगा, ये नहीं तो ये चल जाएगा। अरे तू इसे राजी करने की कोशिश कर रहा है। गुलामान मुस्तफा की शान ये होती है कि वो कहीं जाए ना जाए, वो मदीने जाकर के और मदीने वाले के बताए हुए रास्ते पर जाकर के हर जगह अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं। जंगल में भी होते हैं तो खुदा को राजी करने की कोशिश करते हैं, घर में भी होते हैं तो खुदा को राजी करने की कोशिश करते हैं, मस्जिद में भी होते हैं तो खुदा को राजी करने की कोशिश। अल्लाह को राजी करो। अल्लाह को राजी करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। अल्लाह को राजी करने के लिए, हाँ कुछ आजकल ऐसे भी हैं, दाढ़ियां रखा रखी हैं, टोपियां लगा रखी हैं, बहुत बड़े अपने आप को हाजी नमाजी समझ रहे हैं, दिखा रहे हैं दुनिया को कि हम हाजी जी हैं।
हम फला जी हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ ऐसे हाजी का कोई मकाम नहीं है, ऐसे नमाजी का कोई मकाम नहीं है जो दूसरों के हक मार बैठा हो, दूसरों के हक तलब कर बैठा हो, घर वालों पर जुल्म ज़्यादती करता हो, पड़ोसियों को अज़ियत में रखता हो। ये एक मुसलमान की पहचान नहीं है। मुसलमान की पहचान ये है जो एक तरफ मस्जिद का नमाजी भी हो और एक तरफ अल्लाह के हक का भी अदा करता हो और दूसरी तरफ मुस्तफा की तालीम के मुताबिक अल्लाह के बंदों का हक भी अदा करता है। इसलिए हक़ुल्लाह और हक़ुल अब्द को अदा करने वाला ही कंप्लीट मुसलमान है। यही वजह थी कि दौरे गुज़िश्ता में हमारे असलाफ को देख करके लोग उनके हाथों को पकड़ कर कह देते थे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम आज़म के शागिर्द का दौर है। इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला बाजार में बैठे हैं। एक शख्स आता है और कहता है इमाम मोहम्मद जरा हाथ दो। आपने हाथ बढ़ाया, कहा पढ़ाओ मुझे इस्लाम का कलमा पढ़ाओ। फरमाया क्योंकि इस्लाम का कलमा पढ़वाने में देरी नहीं करना चाहिए। आला हजरत का फतवा भी है कि जैसे कोई इस्लाम की तरफ मैलान जाहिर करे और कबूल इस्लाम की पेशकश करे तो जरूर उसको उस दौलते बेबहा से उसको मालामाल कर देना चाहिए। इसलिए उसने कहा कि हाथ बढ़ाओ कलमा पढ़ाओ। आपने कलमा पढ़ा दिया। फिर आपने उससे सवाल किया बता कि तूने इस्लाम में क्या देखा जो तूने इस्लाम कबूल किया और यहाँ बाजार में आके क्यों कबूल किया? भाई करना था तो घर पे कर लेता, मैं दरसगाह में बैठता हूँ दरसगाह में कर लेता। कहा यहाँ बाजार में आके क्यों किया? तो उसने कहा इमाम मोहम्मद ए इमाम आजम के शागिर्द रशीद, बात ये नहीं है कि मैं घर पे कबूल कर लेता। मैं तौरात का भी जानकार हूँ, मैं ज़बूर का भी जानकार हूँ, मैं इंजील का भी जानकार हूँ, मैंने कुरान को भी पढ़ा है, मैंने आसमानी किताबों को पढ़ा है, मैंने इस्लाम का गहराई से मुताला किया है। अभी तक मैंने इस्लाम जो पढ़ा था वो किताब में था, लेकिन मुसलमान में क्या है और क्या नहीं है ये नहीं देखा था। मैंने सब कुछ देखा था। ऐ इमाम मोहम्मद मैंने कुरान में पढ़ लिया था कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, मैंने तौरात में भी पढ़ लिया था कि अल्लाह का ये मजहब बहुत ही अच्छा है, सब कुछ पढ़ लिया था। लेकिन एक मुसलमान मैंने सही नहीं देखा था जिसको मैं देखना चाहता था। इसलिए मैंने कबूल इस्लाम मस्जिद में नहीं किया क्योंकि वहाँ अच्छी बातें तो सब लोग कर लेते हैं, खुदा का घर है, इबादत भी करते हैं, अच्छी बातें भी कर लेते हैं। यहाँ इस्लाम का एक पहलू है, यहाँ इस्लाम का एक पहलू है, ये हक़ुल्लाह है। इसलिए मैंने वहाँ तो देख लिया था, मैंने तुमको मस्जिद में भी देखा, मैंने तुमको घर में भी देखा, मैंने तुमको तकरीर करते भी देखा, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर कहा कि आखिर तूने बाजार में क्यों किया? तो उसने कहा कि इस्लाम के जाहिरी उसूलों पर अमल करना आसान है, लेकिन हुकूकुल इबाद पर अमल करना मुश्किल काम है, उमूर के अंदर सही होना मुश्किल काम है। मैं एक सच्चे कामिल मुकम्मल मुसलमान को देखना चाहता था, वो मैंने बाजार में आकर के तुम्हारे लेन देन को देखा। और जब मैंने देख लिया कि तुम मस्जिद में भी अच्छे हो, तुम घर में भी अच्छे हो, तुम दरसगाह में भी अच्छे हो, तुम दीन को बताने में भी अच्छे हो, तुम हर जगह अच्छे हो, मामलात में भी अच्छे हो, और जब मैंने ये देख लिया तो मैं ये कहने पर मजबूर हो गया कि जब छोटे मोहम्मद का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद का क्या आलम होगा। इसलिए मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान। इसलिए ऐसा मुसलमान बनने की जरूरत है मेरे भाइयों। मैं अपनी बात को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि हमारे स्टेज पर दीगर उलमाए कराम है और खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही संभली वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनका बेहतरीन खिताब आप समाअत करेंगे और दीगर नातखा हजरात और हमारे अलजामतुल अहमदिया अस्सुन्निया कन्नौज के जबरदस्त आलिम दीन तशरीफ फरमा है और अलजामतुल अहमदिया के दीगर अफराद यहाँ मौजूद हैं। मैं बात को ज्यादा तवील नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं आपसे दो बातें जो मैंने रखी है, अगर राजी करो तो अल्लाह को। क्या पैगाम है? राजी करना है तो
अल्लाह को मस्जिद में जाना है तो अल्लाह को राजी करना। अभी जुलूस मोहम्मद इंशाअल्लाह 26 तारीख को निकालना है तो अल्लाह को राजी करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। जैसे दूसरे लोग हुड़दंग मचाते हैं कि जाते हैं जुलूसों के अंदर तो नजरें मुस्तफा पर नहीं होती है बल्कि नजरें मकानों पर होती है या मकीनों पर होती है। अरे नजर तो ऐसी हो जैसी बिलाल की नजर थी, नजर ऐसी हो जैसे अबू बकर की नजर थी। किसी ने हजरत अबू बकर से पूछा था, ए अबू बकर तुम्हें क्या पसंद है? तो कहा था 2 काम बड़े पसंद है, एक तो मुस्तफा को देखना पसंद है और एक मुस्तफा की बारगाह में रहना पसंद है, और दूसरा काम यह है कि मुस्तफा पर खर्च करना पसंद है। ऐसी आदतें डालो मेरे भाई। इसलिए अल्लाह फरमाता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी नमूना अमल है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है, कोई सुकरात बुकरात नहीं है, कोई सेना अबू अली सेना नहीं है, किसी के निशान हमारे लिए निशान अमल नहीं है, हमारे लिए निशान मुस्तफा। हमारे लिए कोई बेहतर नहीं है, हमारे लिए खुदा के बाद खुदा का महबूब, क्योंकि उसका निजाम लाया हुआ सबसे बेहतर है, उसकी किताब सबसे बेहतर है, उसका किरदार सबसे बेहतर है। अरे उसके किरदार का आलम यह है, उसकी अजमतों का आलम यह है, जब वो दुनिया में साहिरी हयात में था तो अभी जिब्रील जैसा फरिश्ता उसकी बारगाह में आने की तमन्ना करता था, और उसकी अजमतों का आलम दुनिया से जाने के बाद यह है 70,000 सुबह 70,000 शाम उसकी बारगाह में सलामी देने आते हैं। यह उसकी अजमतों के आलम है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। इसलिए उन्हीं से मोहब्बत करो। और किसी शायर ने बहुत अच्छे शेर कहे, मैं क्योंकि जाने का इरादा उधर है, ज्यादा शेर शायरी में कर नहीं पाता हूँ, बस मैं कह दे रहा हूँ क्योंकि उधर की तलब है और उधर जाना भी है। तो किसी ने क्या अच्छा कहा है कि नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, उनके रोजे से उम्मती सदा आती है, उनके रोजे से उम्मती सदा आती है। और काश बैठे हम मदीने की गलियों में, काश बैठे हम मदीने की गलियों में, सब लोग तमन्ना करो, काश बैठे हम मदीने की गलियों में, सुना है वहाँ जन्नत से हवा, सुना है वहाँ जन्नत से हवा आती है। इसलिए मेरे भाइयों तमन्ना करो मदीने की और अपने अंदर किरदार मुस्तफा लाओ। और किरदार मुस्तफा याद रखना बगैर अमल के नहीं आ सकता। अमल तुम्हारा घर के अंदर भी अच्छा हो और बाहर भी अच्छा हो। हुजूर की एक हदीस याद कर लो, बहुत से लोग बाहर बड़े अच्छे बने फिरते हैं और घर के अंदर बड़े बुरे होते हैं। हदीस है हुजूर की, हुजूर फरमाते तुम में बेहतर शख्स वो है जो तुम में सबसे बेहतर अपने घर में हो। ये हदीस है, पैगाम मुस्तफा है, आजकल ये भी चल रहा है। मैं ज्यादा तफसील नहीं करना चाहता। बाहर कितने अच्छे और घर में अच्छे नहीं हो। तुम्हारी माँ भी तुम्हें अच्छा कहे, तुम्हारा भाई भी तुम्हें अच्छा कहे, और तुम्हारी बीवी भी तुम्हें अच्छा कहे, तुम्हारा बाप भी तुम्हें अच्छा कहे, तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हें अच्छा कहे, तो तुम्हारे फिर ईमान की गवाही देने के लिए जिन्नातों की जरूरत नहीं है, इन इंसानों की गवाही तुम्हारे ईमान के लिए काफी है। जिस मुस्तफा ने यहाँ तक कह दिया है कोई बंदा पाबंदी से मस्जिद में जाता हो तो तुम उसके ईमान की गवाही। यही पैगाम है, अच्छा बनने की कोशिश करना, हुकूक अदा करने शुरू करना। और छोटी मोटी चीजों में हुकूक अदा, मेरा तजर्बा यह है और मेरे मालूमात, मेरे इल्मी मालूमात के मुताबिक, जब तक के तजर्बा मेरा जो अपना है पूरा मैं बता दे रहा हूँ, जब तक के इंसान कामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर दर गुजर करने का जज्बा नहीं आए, और हुकूक भी पूरे नहीं कर सकता। मैं जो हुकूक की बात कर रहा हूं, ये 2 हक तभी कर पाऊंगा, हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़ुल अब्द। अल्लाह के हुकूक क्या, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जो भी अहकामात इलाहिया और मनियात है उनको पूरा करना, ये अल्लाह के हुकूक है। और बंदों के हुकूक ये क्या है, बंदों के हुकूक यही तो होते हैं ना कि बंदे की कोई जरूरत उससे पूरा कर देना। बीवी का हक है, बाप का हक है, भाई का हक है, पड़ोसी का हक है। इस्लाम ने पड़ोसी को हुकूक यहाँ तक बताए हैं, जब घर बनाओ तो तुम्हारे घर की दीवार बनाने की वजह से पड़ोसी की हवा ना रुक जाए। इतनी बारीकियां हैं इस्लाम में।
और आजकल हालात ऐसे कहते हैं जल रहा है हमारे घर से, और ऊंची बनाएगा, 4 इंची के 9 इंची कर देगा। ये हालात है हमारे। तब्दीली हुकूक को अदा करना सीखे मेरे भाई। एक अल्लाह का बंदा तुमसे, पड़ोसी तुमसे राजी हो जाए। हाँ आजकल पड़ोसी जरूर ऐसे हो गए, तुम जान भी दे डालो तब भी राजी नहीं होंगे, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। इतनी कोशिश करो कि जो वाकई हुकूक के दायरे में आता है, इंसानियत के दायरे में आता है, वो सब जानते हैं। माफ करना सीखो। हुकूक को पूरा नहीं कर सकते जब तक लोगों को माफ नहीं करो। अल्लाह भी तुम्हें माफ फरमाता है। अल्लाह फरमाता है खुज़िल अफ़्व, अल्लाह फरमाता है खुज़िल अफ़्व, दर गुजर को लाजिम पकड़ो, माफ करते रहा करो। हुजूर फरमाते हैं जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। एक सहाबी ने, आखिरी बात, एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह मेरा गुलाम बड़ी गलतियां करता है, कितनी बार उसे माफ करो? आजकल बहुत से लोग हैं, मौलाना साहब आप करो, माफ कर दो। कितनी बार करे? 1 बार करे, 2 बार करे, 3 बार करे। तो एक सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा गुलाम है, बहुत गलती करता है रोजाना, आप फरमाते माफ किया करो, कुरान भी कह रहा है माफ करो, तो कितनी बार माफ करे? 1 बार करे, 2 बार करे, कम से कम की तादाद बता दो। हुजूर ने फरमाया ज्यादा की तो कोई तादाद नहीं है, कम से कम की रोजाना की तादाद ये कि 70 बार भी गलती करे तो माफ कर दो। 70 बार। हाल तुम्हारे ये है, हमारे नबी का फरमान ये है। अब सोचो हुकूक को कैसे अदा करना है। आपका हाल ये, वो गुलाम की बात पूछ रहे थे, यहाँ सगे भाइयों से लोग बोलचाले बंद करके 3-3 महीने तक अपने आप को अत्ते का और भत्ते का समझते हैं। सोचते हैं अरे हम तो 3 साल से उनके घर नहीं गए, सेवइयां खाने के लिए 5 किलोमीटर शहर के उस कोने पे जा रहा है, और बगल में घर है, बगल में घर है सगे भाई का, उसके घर नहीं जा रहा है। शेरनी बांटने के लिए पूरे जहान में जा रहा है, बगल में रिश्तेदार है, उसके घर नहीं जा रहा। इस्लाम का हुक्म ये है, अहकाम नमाज के अलावा अहकाम ज़कात में ये आया है कि सबसे पहले ज़कात का मुस्तहिक भी तुम्हारा खून वाला है, तुम्हारा रिश्ते वाला है, तुम्हारा पड़ोसी। दुनिया भर में बेचते फिर रहे हो, दुनिया भर में अच्छे काम करते फिर रहे हो, पहले घर को सुधारो, पहले अपने रिश्ते महल्ले को सुधारो, पहले अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। यही इस्लाम, यही पैगंबर इस्लाम की सीरत है, यही उस्वे रसूल है। जिस नबी ने फतह मक्का के मौके पर अबू सुफियान के घर का लेबल लगा के हेडलाइन लगा दी थी कि जब अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए वो भी अमान में है। तारीखी बात है, बात बहरहाल लंबी है, मैं नहीं कहना चाहता। सीखना है, समझना है, इंसान बनना है, सच्चा गुलाम मुस्तफा बनना है, सच्चा आशिक रसूल बनना है। अहद करो आज महल्ला बिल्लोचीपुरा की इस अजीम महफिल के अंदर, आशिकाने मुस्तफा कमेटी के इस प्रोग्राम में, कि इंशाअल्लाह हम एक दूसरे को माफ करेंगे, छोटी मोटी गलतियों की कोई परवाह नहीं करेंगे। मेरे मुस्तफा ने उन लोगों को, ताइफ के उन गैर मुस्लिमों को, काफिरों को माफ कर दिया था जिन्होंने नबी के पर पत्थर चलाए थे, जूतियां खून से भर गई थी, मुस्तफा ने उन्हें भी माफ कर दिया था। तुम सबों को नहीं माफ कर पाते हो, माफ करो, अल्लाह तुम्हें भी माफ करेगा। और अपने भाइयों की तरक्कियों में हिस्सा लो, उनकी मदद में हिस्सा लो, अच्छे कामों में हिस्सा लो, अल्लाह तुम्हारे बुरे कामों में, बुरे वक्त में तुम्हारी मदद फरमाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।